और एक बार फिर रायपुर दक्षिण के गढ़ पर भाजपा की धमक बरकरार रही। भाजपा के उम्मीदवार सुनील सोनी ने दक्षिण का सियासी रण 46,167 वोटों से जीत लिया। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश शर्मा को जोरदार पटखनी दी। कैसी है रायपुर दक्षिण विधानसभा के मतदाताओं की तासीर, वे क्यों नहीं बदलना चाहते, ये 35 साल पुरानी तस्वीर, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रत्याशी सुनील सोनी ने कांग्रेस कैंडिडेट आकाश शर्मा को हरा दिया। बीजेपी को 89,220 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 43,053 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। मतगणना के दौरान शुरू से ही सुनील सोनी ने बढ़त बनाए रखी थी, जो आखिर तक बरकरार रही। कहा जाता है कि सियासत के गर्भ में संभावनाएं पलती। कांग्रेस को शायद यही उम्मीद थी कि इस बार रायपुर दक्षिण के दुर्ग में वो सेंधमारी करने में कामयाब हो जाएगी, मगर जनता ने उसे टका का जवाब दे दिया। इस जीत के बाद एक बार फिर भाजपा कार्यालय पर जश्न मनाया गया। देखिए, दक्षिण विधानसभा में जो है फिर से कमल खिलेगा और इस चुनाव के अंदर में हमने कहा था, जनता को विश्वास दिलाया था कि हम विकास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना, राज्य के विष्णुदेव साय जी की योजना, मोदी की गारंटी आम आदमी तक के पहुंचे और बृजमोहन जी और हम मिलकर दक्षिण विधानसभा का तेजी के साथ में विकास करेंगे। इस बात पे हम अडिग हैं। लोकतंत्र के उत्सव के अंदर में लोग लाइन लगाकर वोट देते हैं। हमने जो कहा है वो करके दिखाएंगे, वो पहले भी करके दिखाया है। 8 बार इस विधानसभा को जीता, बृजमोहन जी ने भी करके दिखाया था, हम भी साथ में मिलकर करके दिखाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी में एक मूल अंतर है। कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाना, झूठ बोलना और समस्या पैदा करके राजनीति करना, और बीजेपी समस्या का समाधान करके राजनीति करती है। कथनी और करनी में अंतर नहीं है। ये अब इस ओर जो है, अब देश बढ़ रहा है। दक्षिण विधानसभा का भी जो रिजल्ट है उसी ओर बढ़ रहा है कि अब लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में समाधान हो, उनकी समस्याओं का निराकरण हो। ये बहुत हो गया। आज का दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज 23 नवंबर का दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज्यादा मतों से यहाँ पर जीती है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। मैं इस जीत के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी थे, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री श्री शिवरतन शर्मा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष और सारे हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे बृजमोहन भैया जो लगातार 8 बार ये चुनाव जीते थे, सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत। 35 सालों से इस सीट को भाजपा के एक बेहद मजबूत गढ़ माना जाता है। रायपुर दक्षिण विधानसभा से एक ही उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल हमेशा से चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार उनको बीजेपी ने सांसद बनाकर दिल्ली भेज दिया। वैसे कांग्रेस के पास यहां से खोने को कुछ नहीं था। अलबत्ता अगर इस मजबूत किले में उसकी सेंध लग जाती तो ये एक बड़ी जीत होती। मगर देखने में यही आया कि इस विधानसभा की जनता आज भी पूरे तौर पर भगवा रंग में रंगी हुई है। अब मैंने कहा ना कि देश में कितनी कांग्रेस है, राहुल की कांग्रेस है कि प्रियंका की कांग्रेस है कि सोनिया की कांग्रेस है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष जी की कांग्रेस है। तो जब तक इतनी कांग्रेस रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को सफलता महाराष्ट्र जैसी मिलती रहेगी। क्या लगता है? शायद जनता के मूड के और जनता के वोटिंग पैटर्न को समझने में हमारी गलती हुई और जो हुआ, लेकिन लोकतंत्र जनता का जनादेश रहता है। जनता जो करती है माननीय सुरधोय है। प्राय सुनील सोनी जी को बधाई है, कुछ जनता ने जिताया है। चुनाव में हार लगी रहती है, जीतता है हारता है, तो हम लोग प्रयास करेंगे। 40,000 लोगों ने मुझे मत दिया है तो मैं जनता के बीच मौजूद रहूं,
और 2 विधायक की बात जो कही गई है तो मैं प्रयास करूंगा दोनों विधायक जो है 19 वार्डों में 254 बूथों में सक्रिय रूप से इतने सारे लोगों ने मत दिया है तो उनके बीच अपना काम करते रहे और मैं भी उनके बीच मौजूद रहूंगा उनको याद दिलाने के लिए कि आपने वादा किया 2 विधायक मिलेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसे जहां डबल इंजन सरकार की जीत बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस उम्मीदवार को उन वार्डों में भी हार का सामना करना पड़ा जहां कांग्रेस के सीनियर और दिग्गज नेता रहे थे। इसके बाद कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।